नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आए हैं यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। देखिए इससे आपकी यूपी के सभी बच्चे परेशान हैं। सबको ये देखिए सभी लोग को ये समस्या हो रही है कि जो यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, आखिर कब तक आने की संभावना है, या फिर क्या भविष्य में कुछ बदलाव होने वाला है, या फिर देखिए जो एक आपका मामला फंसा हुआ है आपके 6800 जो आपका रिक्तियाँ जो आपकी अलग से सरकार निकाल के एक लिस्ट जारी की थी, उन बच्चों का क्या होगा, क्या उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, या फिर देखिए जो आपका विज्ञापन आएगा वो क्या 17,000 पर आएगा या फिर 51,000 पर आएगा, या फिर देखिए कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं 97,000 का। तो देखिए इस पर आने वाला संभावना क्या है, या फिर देखिए आगे क्या होगा, इसके भी देखिए पूरे बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। और देखिए जो भी बात करेंगे एकदम ऑथेंटिक और संभावनाएं बताएंगे, क्योंकि देखिए कन्फर्म की बात करेंगे तो देखिए ऐसा क्या हो सकता है इसके देखिए बारे में तो आपको को बताया जा सकता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट होगा इसके बारे में ये देखिए यहाँ तक पीएनपी के अधिकारियों को, या फिर यदि बात करेंगे तो आपके जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको भी इसके बारे में जगाए नहीं कि हमको कब रिक्रूटमेंट देना है या फिर कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए आप लोग भी जानते होंगे कि नहीं, जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए संभावना एक देखिए बात करेंगे कि क्या क्या संभावना इसमें चल रही है और क्या हो सकता है। ठीक है, और कब तक संभावना हो सकती है, यानी कि ताकि आप लोग अपनी तैयारी से अब तैयारी करते रहे या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करें, ये देखिए आप लोग अपना फैसला कर सके। ठीक है, देखिए बात करते हैं। देखिए आप लोग एक रिपोर्ट देखे भी होंगे कि देखिए अभी जो हाल ही में 2022-23 का देखिए नामांकन हुआ था। देखिए इस नामांकन में आपका वाराणसी सेकेंड रैंक पाया था। देखिए सबको पता है कि देखिए इस साल जो बेसिक में जो नामांकन है बच्चों का सबसे अधिक हुआ है हर साल की अपेक्षा। और देखिए केवल आपका जो आपका वाराणसी वो सेकेंड रैंक पर आया है नामांकन में। देखिए जिसमें आपका कि 10 देखिए इसमें जो आपका नामांकन हुआ वो 1,07,871 बच्चों का एक्स्ट्रा नामांकन हुआ, जिससे वाराणसी सेकेंड रैंकिंग पर आई है। यदि देखिए पूरा बात करेंगे तो देखिए पूरा आपका 1.76 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ है। ठीक है ना, लेकिन देखिए जब सरकार इस हिसाब से आपके अध्यापकों का यदि रिक्तियाँ निकाल रही है तो देखिए उसके हिसाब से देखिए जो रिक्तियाँ हैं वो देखिए 79,568 सहायक अध्यापक सरप्लस हो रहे हैं। देखिए जो जो सरकार नियम निकाल रही है अपना कि देखिए 30:1 का, या फिर देखिए 30 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा, और देखिए उच्च प्राथमिक में 35 अध्यापकों में से एक 35 बच्चों पर एक आपका अध्यापक रहेगा। तो देखिए इस रेशियो से देखिए जो सरकार नियम निकाली थी, इसी के हिसाब से देखिए सरकार का आपको लोग देखिए बयान में देखे होंगे या फिर अखबार में न्यूज भी आई थी कि यूपी में 79,568 सहायक अध्यापक सरप्लस है। लेकिन देखिए जब यदि इसका पूरा का पूरा ब्यौरा देखा गया, और देखिए इस साल जो नामांकन हुआ है 1.76 करोड़ देखिए इस हिसाब से निकाला गया था, तब देखिए 1,26,00,000 लगभग पद आपके सहायक अध्यापक के और प्रधान अध्यापक के पद खाली हैं। देखिए ये न्यूज़ आपको हर जगह आप लोग देखे भी होंगे, हर जगह आपके न्यूज़ आपके पास भी गया होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या मामला है, देखिए एक्चुअली देखिए हकीकत ये कि देखिए ये पद आपका रिक्त हैं। देखिए यहाँ तक कि ये पद कब रिक्त हैं, जब देखिए जब सरकार आपके शिक्षा मित्रों को भी अध्यापक के रूप में काउंटिंग कर ले रही है, इसके बावजूद भी ये पद आपका रिक्त है। लेकिन सरकार इसको देखिए मानने से क्यों इनकार कर रही है, क्योंकि देखिए वो जानती है कि अगर देखिए हम यदि इस बात को देखिए साकार लेंगे तो देखिए सर जो बच्चे दबाव बनने लगे, हमको तुरंत रिक्रूटमेंट देना पड़ेगा। और देखिए रिक्रूटमेंट सरकार देना नहीं चाहती है, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए जो अभी आपका और देखिए 6800 देखिए बच्चों का मामला फंसा हुआ है। यदि देखिए ये तो आपका मामला फंसा था आरक्षण का, ओबीसी और SC/ST का, लेकिन देखिए ये आपका देखिए कोर्ट के अधीन चला गया है। देखिए कोर्ट के विचाराधीन है, और देखिए विचाराधीन का मतलब कि जब तक कोर्ट देखिए इस पर अपना विचार नहीं करेगी तब तक कोई फैसला नहीं देगी, तब तक ये देखिए ये भर्ती आपका आगे बढ़ेगी नहीं। तो देखिए जब ये कोर्ट के विचाराधीन हो गया है तो देखिए इस पर आदेश आएगा, और देखिए आदेश आने के बावजूद ही आपका जो मामला देखिए फंसा हुआ है रिक्तियों का 17,000 का। देखिए ये देखिए आपको जो रिक्तियाँ बची थी, आपके शेष जो पद थे आपके जो सबसे पहले जो आई थी भर्ती 68,000 में। ठीक है, 8,500 में देखिए जो पहले भर्ती आई थी उसमें से जो आपकी रिक्तियाँ बची हुई हैं इसका फैसला हो पाएगा। देखिए जब तक ये देखिए आपका ये भर्ती कोर्ट की विचाराधीन है, जब देखिए इसका फैसला होगा, और ये कब होगा ये देखिए कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि उसी के अंडर में है ये। और देखिए वो भी आपकी सरकार से डिमांड की कि नहीं आप कोई अलग से लिस्ट जारी करके बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट का मानना है कि हमसे गलती हो गई थी। अब देखिए इसी के मामले में देखिए एक कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। अब देखिए ये मैटर हल होगा तो उसके बाद देखिए इनको क्या देखिए सरकार ज्वाइन देगी या फिर अलग से सीट निकाल के इनका रिक्रूटमेंट करेगी, अब कैसे क्या करेगी कोर्ट देगा आदेश। इसके बाद देखिए जब ये फैसला होगा 6800 का, तब आपका फैसला होगा 17,000 की रिक्तियों का जो आपके बची हुई थी। ठीक है, और देखिए जब इनका फैसला होगा तब इसका फैसला होगा। इसके बाद देखिए सरकार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में
छात्र और शिक्षा का अनुपात निकालेगी। और देखिए इसके बाद देखिए जो आपका पद रिक्त होगा उसके बारे में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो उस पर देखिए विचार किया जाएगा। ये देखिए मामला, एक्चुअली मामला ये यही है और यही होगा भी। देखिए आप लोग देखिए इस बात से आश्वस्त रहेंगे कि जब तक अगर देखिए 6800 का मैटर हल नहीं होता उत्तर प्रदेश में, तब तक आपका कोई भी भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है, प्राइमरी या उच्च प्राइमरी में। ये बात आप लोग आश्वस्त कर लेंगे। और देखिए जब ये कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद देखिए ये डिसाइड होगा कि जो पहले रिक्तियाँ बची थीं वो 17,000 देखिए जो हैं, तो अब इस पर रिक्रूटमेंट निकालना या फिर इसमें देखिए फिर से देखिए पूरा देखिए ये तो कन्फर्म है कि फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र और शिक्षक का अनुपात देखा जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो आपका रिक्तियाँ हैं और इसके बाद जितने भी आपके पद रिक्त होंगे उसको भी देखिए सरकार ऐड करेगी। अब देखिए जो 51,000 का देखिए जो मामला है कि सरकार देखिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई है हलफनामा, तो देखिए ये लगाई थी आपका नामांकन से पहले। और देखिए जब ये नामांकन की संख्या बढ़ गई तो देखिए ये भी आपका सीट आपका बढ़ गया होगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बच्चे अधिक बढ़े हैं तो देखिए उसमें अध्यापकों की जरूरत भी अधिक होगी। लेकिन देखिए उसके बाद देखिए उसमें सरकार क्या कर रही है, इसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ दे रही है। तो देखिए इसी की वजह से ये आपका सीट क्या जा रहा है, पूरा सीट या कवर हो जा रहा है कि नहीं कोई अध्यापक का पद आपस खाली नहीं, क्योंकि शिक्षा मित्र भी हैं जो अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। तो देखिए यही पूरा मामला है। और देखिए आपका रिक्रूटमेंट ये देखिए देखने को मिलेगा। तो देखिए जब तक ये आपका रिक्रूटमेंट पूरा 6800 का मामला हल नहीं होता है, और देखिए ये कब तक हल हो सकता है, तो देखिए आप लोग देखिए इस साल तो संभावना आपका एकदम 9 के बराबर। देखिए यूपी टेट का एग्जाम तो आपका चलता रहेगा, वो तो हर साल होना होगा ही। देखिए आपका 2023 में देखिए मामला आपका हल होने की संभावना है। और आपको देखिए हकीकत बता दें, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस या फिर देखिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती या फिर उच्च प्राथमिक, देखिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती या फिर उच्च प्राथमिक कि देखिए अगर आप लोग देखिए बात करेंगे भर्ती का, तो ये मामला देखिए जब तक हल होगा और उसके बाद फिर से छात्र और अध्यापक का अनुपात निकाला जाएगा और देखिए फिर 17,000 का जो रिक्तियाँ बची इनको जोड़ा जाएगा। देखिए ये प्रक्रिया पूरी होती है आपको देखिए 2023 के अंत में, ये अंत तक संभावना है आने का। उससे पहले देखिए कोई उम्मीद नहीं है कि देखिए आपका कोई विज्ञापन आ सकता है। और देखिए सरकार की कोई मंशा भी नहीं है कि हम कोई इस तरीके सहायक अध्यापक की कोई भर्ती निकालें। ये आप लोग एकदम आश्वस्त होकर चलेंगे। और देखिए जो रिक्तियाँ बची भी है ना वो देखिए उस पर भर्ती आएगी, लेकिन आपको सबसे अंत में आएगी 2023 के अंत में, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए कुछ तो देखिए मामला आपका ये भी है कि 2024 की शुरुआत में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। और देखिए कुछ मामला ये भी है कि देखिए जो आपका एक कोर्ट के जो आपका मैटर फंसा हुआ विचाराधीन है, ये भी आपका मैटर बहुत देखिए समस्या में फंसा हुआ, क्योंकि देखिए जब तक ये हल नहीं होगा तब तक उनको ज्वाइन नहीं मिलेगी और उसके बाद से फिर से अध्यापक और आपके छात्रों का अनुपात देखा जाएगा। तो देखिए 2023 के अंत से देखिए पहले कोई उम्मीद नहीं है। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि देखिए ऐसा देखिए पहले संभावना ये लगाया जा रहा था कि देखिए जो आपका यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम होगा 2022 में, इसके बाद कोई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ सकती है। लेकिन देखिए यूपी टेट का एग्ज़ाम तो हर साल होगा, इस साल भी होगा, लेकिन इसके बाद भी देखिए यदि ये देखिए ये अंदाजा तो आप लोग देखिए जो आपका विधानसभा का चुनाव हुआ इससे भी पहले लगाए थे, चुनाव से पहले भी लगाया गया था, चुनाव के बाद भी लगाया गया था। जो एग्ज़ाम आपका टेट का हुआ था रद्द हुआ, फिर दोबारा कराया गया, उसके बाद भी लगाया गया था, लेकिन कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। और देखिए आगे भी कुछ नहीं होगा, 2022 का आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और देखिए जो भी हल होगा या फिर कोई भर्ती का विज्ञापन आने की संभावना होगी, और 2023 के अंत में देखिए 2024 का आप लोग को देखिए पता है कि चुनाव होने वाला लोकसभा का, उससे पहले भर्ती आएगी। और देखिए वो भर्ती आपकी 17,000 से प्लस भर्ती होगी, चाहे जितनी भर्ती में देखिए जितना भी सीट पर सरकार विज्ञापन निकाल दे, लेकिन देखिए 17,000 तो कम से कम निकलना ही है। आप भी देखिए इसमें सरकार जितना पद में चाहे जोड़ सकती है। और देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए फिर से अगले साल 2023 में मार्च अप्रैल में फिर से आपका नामांकन बच्चों का होता है। और देखिए फिर से नामांकन होगा, देखिए बच्चों की संख्या फिर से बढ़ेगी, तो देखिए उसमें फिर से कितने टीचर चाहेंगे उस हिसाब से आपका अनुपात निकाला जाएगा और उसके बाद कोई विज्ञापन आने की संभावना होगी। अगर देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं 2022 जो टेट का एग्जाम होने वाला उसके बाद कोई भर्ती आने की संभावना, तो ऐसा कोई संभावना है भी नहीं। और देखिए ये मैटर आपका इतनी जल्दी हल भी नहीं होने वाला है। आप लोग देखिए भी रहे कि देखिए जूनियर का जो आपका एग्ज़ाम करा लिया गया है, अब तक उसका रिवाइज रिजल्ट नहीं आ पाया, तो आप लोग देखिए प्राइमरी की तो आप लोग बात ही मत करिए। और देखिए सरकार खुद चाहती भी है कि अभी रिक्रूटमेंट में डिले किया जाए, ताकि देखिए जितना डिले करेंगे लास्ट में चल के चुनाव के समय कुछ ना कुछ हम लोग नया करेंगे। ठीक है। अब देखिए बात करेंगे कि बदलाव का, तो देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल किसी तरह की कोई नोटिस नहीं आई है कि नहीं सुपर में किस प्रकार का बदलाव मतलब हो सकता है। लेकिन देखिए ज़्यादा संभावना है कि देखिए कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर हो भी सकता है, क्योंकि देखिए जो देखिए दिन पर दिन जो आपका जो सिलेबस होता है जो बेसिक में उसमें देखिए दिन पर दिन परिवर्तन भी संभव हो रहा है। तो देखिए उसी के हिसाब से हो सकता है कि कुछ सिलेबस में परिवर्तन हो। ठीक है।
तो देखिए यहाँ देखिए आप लोग को जानकारी देना था। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से आप लोग जरूर करते रहेंगे। और देखिए एक आपको संभावना बताया गया, ना कि कोई अस्पष्ट जानकारी दी गई, ना कि देखिए अस्पष्ट जानकारी आप लोग देखिए अधिकांश बच्चे जाकर शिक्षा मंदिर से भी मिलते हैं, उनका भी जवाब यही है कि जो सरकार करेगी कहेगी उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए जब उनका जवाब ये है तो कोई भी देखिए अध्यापक या फिर कोई भी विद्यार्थी इस बात का देखिए अंदाजा सिर्फ लगा सकता है, न कि इज्जत। ये देखिए संभावना जो आपको बताएं वही देखिए वो वही संभावना होने वाला भी है और वही होगा भी। ठीक है। हाँ, थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।